नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट लगातार जारी है। इसने 81 रुपए के स्तर को भी पार कर दिया है। आज इसने 81.09 के स्तर पर शुरुआत की और कुछ ही देर बाद 44 पैसे लुढ़ककर 81.2 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले कल ये 80.95 के स्तर पर बंद हुआ था। फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में रुपया 80.91 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बता दें, ये पहली बार है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 81 के स्तर तक पहुंचा हो, लेकिन अब ये दिन की शुरुआत ही 81 रुपए से कर रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। वो पीएम मोदी के पुराने बयानों को ट्वीट कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा आर्थिक कारण से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गहलोत ने इस बात की पुष्टि की है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहे अशोक गहलोत ने आज कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार से कोई भी पार्टी प्रमुख नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि वो निश्चित रूप से पार्टी प्रमुख के पद के लिए नामांकन करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। गहलोत ने यह बात केरल में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कही। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर केरल में हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि मैं प्रमुख बनूं और मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने एक कारण से ये फैसला किया है कि गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक पद को लेकर दिए गए बयान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल अशोक गहलोत ने कहा है, 2 पद रखना न्याय नहीं होगा। दरअसल पहले गहलोत की ओर से संकेत आ रहे थे कि वो अध्यक्ष पद के साथ मुख्यमंत्री का पद भी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई कि उन्हें उम्मीद है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति एक पद प्रतिबद्धता का पालन किया जाएगा। इसके बाद गहलोत के सुर बदले नजर आ रहे हैं। गहलोत ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि चुनाव में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी राज्य में मंत्री जो एक प्रतिनिधि है वो भी चुनाव लड़ सकता है। जरूरी नहीं कि वो पहले से इस्तीफा दें, लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनता है उसका क्षेत्र पूरा देश होता है। इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं आया जब कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष और किसी राज्य का मुख्यमंत्री दोनों हो। ये व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, तो उस दृष्टिकोण से यह स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष रह के काम करे। एनआईए के द्वारा अपने नेताओं के घरों व दफ्तरों पर छापेमारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने शुक्रवार को केरल में हड़ताल का आह्वान किया। बता दें कि एनआईए ने बुधवार रात और गुरुवार को दिन भर 15 राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और 100 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया था। हड़ताल के दौरान केरल के कई जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड, वायनाड और अलापुझा से हिंसा की खबरें आई हैं। कुछ जगहों पर ऑटो रिक्शा और कार में तोड़फोड़ की गई है तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कोच्चि में केरल सरकार की बसों में तोड़फोड़ की गई है। पीएफआई की हड़ताल को लेकर केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हड़ताल से कम 7 दिन पहले इसका नोटिस दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो जो लोग उसके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचना अस्वीकार्य है। बता दें, केरल हाईकोर्ट ने जनवरी 2019 के आदेश में कहा था कि कोई भी हड़ताल से 7 दिन पहले इसकी सूचना दिए बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में लखनऊ में सड़क पर उतरे। सपा का कहना है कि विधायकों ने महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से तमाम सवाल किए, लेकिन सदन में इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। पार्टी के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा से सपा कार्यालय तक पैदल मार्च किया। सपा ने कहा है वो सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करती रहेगी। मार्च के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार निकम्मी है के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। आज जब ये मामला सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा वो इस मामले को लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का समय भी बताया और कहा कि इस मामले की सुनवाई दशहरे के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हैं और 9 अक्टूबर के बाद कोई भी तारीख इसके लिए मुकर्रर हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा हाँ, इस पर दशहरा के बाद सुनवाई होगी। बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान किया था।
महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट आमने सामने आ गए हैं। बीएमसी ने इनको शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने से मना कर दिया है और कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। इस बीच आज हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट का रुख उद्धव गुट ने किया था और मांग की थी कि वो बीएमसी को निर्देश दें कि वो दशहरा रैली करने की अनुमति दें, क्योंकि वो इस मैदान पर हमेशा से दशहरा रैली आयोजित करते रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने हाईकोर्ट में इसका विरोध किया है। इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि किसने पहले इसके लिए आवेदन किया था, जिस पर उद्धव गुट के वकील ने कहा कि उन्होंने पहले किया था। उन्होंने 22 और 26 अगस्त को आवेदन किया था और शिंदे गुट की ओर से 30 अगस्त को किया गया। उद्धव गुट के वकील ने कहा उनको मंजूरी देने से मना करने का केवल एक कारण बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के सरवनकर ने भी आवेदन किया है। उद्धव गुट के वकील ने कहा कि अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। फिलहाल सुनवाई जारी है। न्यूज़ चैनल CNN की एंकर क्रिस्टियान अमनपुर ने कहा है कि वो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का इंटरव्यू इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि उन्होंने हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने से मना कर दिया था। दरअसल CNN की एंकर क्रिस्टियान को गुरुवार को न्यूयॉर्क में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का इंटरव्यू करना था। ईरानी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। क्रिस्टियान ने ट्वीट कर बताया कि कई हफ्तों की योजना और 8 घंटे तक इंटरव्यू का सेटअप तैयार करने के बाद आखिरकार हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयार थे, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से 1 घंटे से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने CNN एंकर से कहा कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि एंकर ने हेड स्कार्फ पहना हुआ हो क्योंकि मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन एंकर ने हेड स्कार्फ पहनने से मना कर दिया। न्यूज़ एंकर के मुताबिक राष्ट्रपति के सहयोगी ने कहा कि अगर वो हेड स्कार्फ नहीं पहनती हैं तो ये इंटरव्यू नहीं हो सकता। सहयोगी ने इसके पीछे ईरान के ताज़ा हालात का भी हवाला दिया। बता दें ईरान में इन दिनों हिजाब को लेकर ज़बरदस्त घमासान चल रहा है और महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान ईरान में 31 लोगों के मारे जाने की सूचना है। ओस्लो के एक NGO ने दावा किया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया ABC और वॉइस ऑफ अमेरिका ने मरने वालों की तादाद 9 बताई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने 2 दिनों के प्रदर्शनों में फिलहाल मरने वालों की तादाद 8 बताई है। CNN संवाददाता क्रिस्टियान अमानपोर ने एक ट्वीट में मरने वालों की संख्या 8 बताई है। ओस्लो के NGO ने गुरुवार को कहा हिजाब को लेकर 22 साल की महसा अमीनी की मौत पर भड़के विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 31 नागरिक मारे गए हैं। ईरान में मॉरल पुलिसिंग के दौरान महसा अमीनी की मौत हो गई थी। महसा का सिर मामूली सा खुला हुआ था। इस पर ईरान की मॉरल पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। पूछताछ के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे हैं। महिला संगठन कार्यकर्ता अपने हिजाब आग के हवाले कर रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।